नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। प्रचार की जंग, सीएम शिवराज का तूफानी प्रचार। भोपाल में चाय पर चर्चा की जनसभा। तो वहीं जबलपुर और सिंगरौली में भी होगी जनसभा। ग्वालियर में होगा मेगा रोड शो। कमलनाथ ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। सिंधिया और बीडी शर्मा भी प्रचार में जुटे हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां प्रचार की जंग लगातार जारी है। सीएम शिवराज का तूफानी प्रचार जारी है। भोपाल में चाय पर चर्चा की 7 जनसभा। जबलपुर और सिंगरौली में भी होगी जनसभा। ग्वालियर में होगा मेगा रोड शो। कमलनाथ ने पूरी ताकत झोंकी। तो वहीं सिंधिया और बीडी शर्मा का भी प्रचार लगातार जारी है। और आज बीडी शर्मा और साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में जनसभा करने वाले हैं। बड़ी खबर है, सीएम शिवराज का तूफानी प्रचार जारी है। तो बीजेपी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। जहां एक तरफ देखा जा रहा है कि बीजेपी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा, साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया भी प्रचार प्रसार में जुटे हैं। बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशियों को वोट की अपील कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ पीसीसी चीफ कमलनाथ भी लगातार दौरे कर रहे हैं। और आज भी उनका महत्वपूर्ण दौरा होने वाला है, जहां पूरी ताकत कांग्रेस भी इस चुनाव में झोंक रखी है। प्रदेश के नगर निकायों पर कब्जा करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। भोपाल के 12 नंबर बस स्टॉप पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आम लोगों के साथ चाय पर चर्चा की। मामा की चाय अपनों के साथ कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों के साथ चाय पर निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा के दौरान कहा कि उनकी सरकार ने गरीबों को फ्री में राशन देने की घोषणा की है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने गरीब की गरीबी नहीं हटाई। से कहना चाहता हूं, बड़े बड़े बंगला वालों से भी कहना चाहता हूं, तुम्हारे तो बड़े बड़े घर हैं, गरीब का छोटा मकान तो बन जाए जिसमें अपने बच्चों के साथ सर्दी गर्मी बरसात में वो चैन से रह सके। और इसलिए एक सामाजिक क्रांति मध्य प्रदेश में हो रही है। सामाजिक क्रांति, गरीबों की जिंदगी बदलने की क्रांति। मुझे बताओ, अपने बच्चों में बुद्धि की कमी है क्या? अरे जोर से बताओ, बुद्धि की कमी है क्या? अगर ढंग से पढ़ने का मौका मिल जाए तो हमारे बच्चे भी बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं कि नहीं? तो गरीब का बेटा बेटी पत्थर का है कोई तोड़े, केवल पत्थर ही तोड़े क्या? केवल मिट्टी खोदे क्या? केवल गाड़ी ढोए क्या? अगर उसमें बुद्धि और अकल है तो उसको भी पढ़ के बड़े पद पर पहुंचने का अधिकार है। तो अब उसकी ये फीस उसके मम्मी पापा नहीं चुकाएंगे। कौन चुकाएगा? कौन चुकाएगा? ये क्रांति है। हमारे बच्चे इसलिए नहीं पढ़ पाते कि पैसा हमारे पास नहीं है। अब हमने तय वो जो योजना कमलनाथ ने बंद कर दी थी, कांग्रेस ने बंद करके पाप किया था, वो योजना फिर से चालू कर दी है। मेरे भांजे भांजियों, तुमको मेहनत से पढ़ना, तुम्हारी फीस भरवाने का इंतजाम तुम्हारा मामा करेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मेरी प्रिय बहनों और भाइयों, ये आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है। ये केवल चुनावी अभियान नहीं है। और मध्य प्रदेश में ये क्रांति मैं करके ही चैन की सांस लूंगा। मेरी जिंदगी का यही मकसद है। चाय पर चर्चा के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के ईदगाह हिल्स पर आम सभा को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि हम कोरोना काल से लेकर अब तक गरीबों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। कांग्रेस ने जो पाप किया उसका अब प्रायश्चित करने का वक्त आ गया है। स्वागत है भाई, स्वागत है। जो लाडली लक्ष्मी है, आज वो आई है। मैं उन बेटियों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि बेटियां मेरे लिए देवियां हैं। बेटियों को प्रणाम दी
और मामा का आशीर्वाद भी। मेरी लाडली बेटियों, तुम पढ़ो लिखो, खूब आगे बढ़ो। और तुम्हें ये पता है कि नहीं कि तुम अब कॉलेज की भी पूरी पढ़ाई करोगी और तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ, लॉ कॉलेज में हुआ, IIT में हुआ, देश की यूनिवर्सिटी में हुआ या विदेश की यूनिवर्सिटी में हुआ, तो फीस बहुत ज्यादा होती है। वो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। सबको पता है ना? सबको पता है। तो ठीक से पढ़ोगी और माता पिता ठीक से पढ़ाएंगे। अब देखो मेरी माताओं, मेरी बहनों, बेटियों की जवाबदारी मामा ने ले ली है। आपकी जिम्मेदारी है ठीक से पढ़ाना। 50 लाख रुपया साल भी फीस लगेगी तो मामा भरवाएगा, उस बात की चिंता मत करना। लाडली लक्ष्मी 2 में ये प्रावधान विधिवत मैंने कर दिया है। और भांजे सोच रहे होंगे मामा तो बेईमानी कर रहे हैं, बेटियों के लिए ज्यादा कर रहे हैं, हमारे लिए कम कर रहे हैं। तो बेटियों के लिए तो करने ही है, लेकिन मेरे प्रिय बेटों और बेटियों, जो लाडली लक्ष्मी में नहीं आ रहे हैं उनसे भी कह रहा हूं। देखो अपन ने एक योजना बनाई थी, संबल योजना, उसके कार्ड बना के दिए थे सबको। कमलनाथ ने संबल योजना बंद कर दी। बंद करने का पाप किया। और संबल योजना में क्या था? नंबर 1, अगर गरीब बहन बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 रुपया और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया उस बहन के खाते में डालेंगे, ताकि बहन घर पे रह के ठीक से आराम कर सके। तो सुना आपने यहाँ पर बेटे और बेटियों दोनों के लिए उन्होंने बातें अपनी रखी हैं, जहाँ पर बेटियों को अब कॉलेज की पढ़ाई का भी जिम्मा सरकार उठाए जाने की बात कही गई है। तो वहीं बेटों के लिए भी जो संबल योजना के अंतर्गत मदद मिल रही थी उसको फिर से शुरू करने की बात कही गई है। और अब सीधे रुक करेंगे, संवाददाता मनोज राठौड़ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, एक तरफ देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, सख्ती भी दिखा रहे हैं, नरमी भी दिखा रहे हैं, और क्या कुछ पूरी जानकारी है मनोज? जी बिल्कुल, प्रचार प्रसार के मामले में कांग्रेस से आगे बीजेपी इस समय निकल चुकी है, क्योंकि सबसे ज्यादा सभाएं और रोड शो जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किए जा रहे हैं। कमलनाथ से ज्यादा अभी तक दौरे और तमाम रोड शो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके नेता कर चुके हैं। और आज भी लगातार ताबड़तोड़, यानी सुबह 7:30 बजे चाय पे चर्चा से लेके 10 बजे ईदगाह हिल्स जो मल्टी है, यहाँ पे अधिकांश गरीब वर्ग के लोग रहते हैं, वहाँ पर एक आम सभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। खास तौर से जो बीजेपी की महत्वाकांक्षी योजना थी संबल योजना, उसको बंद करने का आरोप जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधे कमलनाथ पे लगाया और कहा है कि कमलनाथ ने तमाम योजनाओं को बंद करने का किया। उन्होंने एक तरीके से पाप किया जो कि गरीबों की योजना थी, लेकिन उन्होंने इस बात को भी कहा है कि इन योजनाओं को फिर से शुरू कर दिया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना में प्रावधान किया गया है बच्चों की पढ़ाई का, लाडलियों की पढ़ाई का, भांजों की पढ़ाई का। कॉलेज में भी यदि कोई भी हायर एजुकेशन के बाद कॉलेज में जाके किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो देश की यूनिवर्सिटी हो या विदेश की, यदि वहां पर बच्चे पढ़ते हैं तो उनका पूरा खर्चा जो है मध्य प्रदेश की सरकार उठाएगी। और तमाम तरीके की उन्होंने इस मल्टी को लेकर घोषणा की है कि यहाँ पर पुलिस की चौकी भी यहाँ पर बनाई जाएगी, गुंडे बदमाशों पर नकेल कसी जाएगी, CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, सीवेज सिस्टम भी इस मल्टी में बनाया जाएगा। तो कई तरीके का ऐलान भी यहाँ पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते हुए नजर आ रहे। महापौर और यहाँ की वार्ड नंबर 10 के प्रत्याशी उनके पक्ष में अपील की और कमल का बटन दबाने के लिए उन्होंने जनता से अपील की है। तो अब यहाँ का भोपाल का दौरा खत्म हो गया, इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ से सीधे जबलपुर पहुंचने वाले और जबलपुर में भी उनकी लगातार जो सभाएं हैं, जो रोड शो है वो जारी रहेगा। सिंगरौली में भी उनकी सभाएं, उनके रोड शो जारी रहेगा। इसके अलावा शाम को सबसे बड़ा मेगा शो जिसमें 3 दिग्गज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होंगे। तीनों दिग्गज एक ही रथ पर सवार होकर ग्वालियर में जो है बीजेपी के पक्ष में वोट मांगेंगे। तीनों रोड शो जो है नेता करेंगे। तो लगातार ताबड़तोड़ जो दौरे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नहीं बल्कि तमाम बड़े नेता के बीजेपी की तरफ से जारी है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी लगातार कमलनाथ ने
पूरी ताकत झोंकने का काम किया है। लेकिन सभाओं की और रोड शो की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुकाबले उनकी जो रोड शो हैं, जो सभाएं हैं, वो कम हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए मनोज। तो वैसे भी देखा गया है कि बीजेपी ने बहुत पहले से प्रचार प्रसार की शुरुआत कर दी थी और कांग्रेस उससे काफी पीछे थी। अब बात राजनांदगांव से बड़ी खबर की, जहां स्वास्थ्य विभाग के 4 कर्मचारी कोरोना संक्रमित। राजनांदगांव स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। जिले में 24 घंटे में कोरोना जांच की सुविधा नहीं है। तो खबर राजनांदगांव से है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग के 4 कर्मचारी कोरोना संक्रमित हुए। राजनांदगांव स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा। जिले में 24 घंटे में कोरोना जांच की सुविधा नहीं। बड़ी खबर राजनांदगांव से। रायपुर से खबर है, जहां पर स्कूल बसों की आज जांच होगी। पहले दौर की जांच में 37 बसें अनफिट मिली थी। आज 11 बजे से बसों की जांच होगी। यातायात और परिवहन विभाग मामले की जांच करेगा। तो रायपुर से बड़ी खबर, जहां स्कूल बसों की आज जांच होगी। पहले दौर की जांच में 37 बसें अनफिट मिली थी और आज 11 बजे से बसों की जांच शुरू की जाएगी। यातायात और परिवहन विभाग ये जांच करने वाला है। संवाददाता युगल तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। युगल, देखा जा रहा है कि स्कूल बसों की अब जांच की जाएगी, हालांकि पहले भी जांच की गई थी। 37 बसें अनफिट पाई गई थी। युगल, रेणु, देखिए प्रदेश में 10,000 से अधिक जो निजी स्कूल है वो संचालित हैं। इन स्कूलों में बच्चों को ले जाया जाता है बसों के माध्यम से शिक्षकीय कार्य के लिए। अब ऐसे बस जो कि कोविड-19 के चलते जो है सड़कों पर नहीं थी और चूंकि स्कूल के पट बंद थे, ऐसे में बस फिर का परिचालन हो रहा है। अभी हाल ही में जब स्कूल खुला है तो बसों का संचालन है वो किया जा रहा है। ऐसे बस जो अनफिट हैं वो भी सड़कों में दर रही है। ऐसे में बच्चों की जान का लगातार खतरा बना रहता है और इन बसों की फिटनेस के साथ साथ जो अनुभवी उसमें वाहन चालक हैं या नहीं, आया बाई है या नहीं, इसके साथ साथ जो है 16 सुप्रीम कोर्ट के जो 16 बिंदु हैं उन बिंदुओं के आधार पर यातायात और परिवहन विभाग है इन स्कूल बसों की जांच की जाएगी। बीते जो रविवार को 147 बसों की जांच की गई थी, जिसमें 37 बस है वो अनफिट पाए गए थे। 21,000 से अधिक राशि का जुर्माना जो है यातायात विभाग ने स्कूल संचालक और बस संचालकों पर ठोका था। तो ऐसे में आज फिर एक तरह से कवायद की जा रही है कि जो फिट बस है वही सड़कों पर दौड़े, ताकि किसी तरह की दुर्घटना ना हो, किसी तरह की अनहोनी ना हो। और बड़ी बात यही है रेणु कि बच्चों की जान सुरक्षित हो। जब वो घर से निकलते हैं और स्कूल से घर पहुंचते हैं तो इन बीच उनकी जीवन की रक्षा करने का दायित्व है वो स्कूल की होती है, यातायात विभाग की होती है, परिवहन की होती है। तो किसी तरह के बड़े हादसे ना हो। कई बार देखा गया है कि सड़क दुर्घटनाओं में कई स्कूल बच्चे घायल हुए हैं। लापरवाही से वाहन चलाते हैं, तेज गति से वाहन चलाते हैं। इन तमाम चीजों की पड़ताल है परिवहन यातायात विभाग कर रहा है ताकि बच्चे हैं वो सलामत से घर आ सके। जी रेणु। जी बहुत शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। तो बच्चे सलामती से घर आ सकें, इसके चलते ये जांच बहुत जरूरी है और एक बार फिर से जो परिवहन विभाग है वो जांच कर रहा है। भगवान जगन्नाथ का रथ खींचते भक्त जय जगन्नाथ हरि बोल के जयकारे। और ये तस्वीरें लंदन की, आप देखिए देश के अलग अलग राज्यों में धूमधाम से रथ यात्रा निकलती है और इस मौके पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ता है। लेकिन इस बार रथ यात्रा के मौके पर लंदन में भी माहौल भक्ति में हो गया। श्री जगन्नाथ सोसाइटी यूके की ओर से रथ यात्रा निकाली गई और इस मौके पर किंग स्ट्रीट स्थित श्री राम मंदिर में पूरे यूनाइटेड किंगडम से श्रद्धालु इस उत्सव में शामिल होने पहुंचे। पुरी के श्री मंदिर के पुजारियों के मार्गदर्शन में पूजा का आयोजन किया गया। रथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं ने बेहद आकर्षक रथ तैयार किया। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, देवी सुभद्रा और सुदर्शन की रथ यात्रा श्रद्धा और भक्ति के साथ निकाली गई। रथ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और इस दौरान जय जगन्नाथ के जयकारे लगे। श्री जगन्नाथ सोसाइटी यूके का उद्देश्य लंदन में श्री जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करना है। सोसाइटी की ओर से पहली बार रथ यात्रा उत्सव का आयोजन किया गया। And we are so proud that we are following the same rituals which are taking place in Bhubaneswar, Puri. So we are following the same everything. Now it being first time, it was not as momentum, a mammothum, as it is in Puri. But people had full enthusiasm. ଆମର ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ଦିନରେ
आमर रथयात्रा पालित हो जाइछि। एटिकार भाई भौणी माने अत्यंत आनंदित। आमर जने मौसा आमर भाग्य ए वर्ष जे आमे प्रभु जगन्नाथ को रथरे टाणी पारिलु लंडन वाली जगह सब कम्युनिटी मेंबर आमर सोसाइटी मेंबर आमर ट्रस्टीज माने जीतिक ओडिया नन ओडिया समस्ते आसी भरपूर सहयोग करी जीवन रे अध्यापना करिछि एवं श्रीक्षेत्र रथयात्रार सीधा प्रसारण सहित मो दीर्घ 22 वर्ष ऊर्ध्व काल धरी सेवा करि आछि। से थिला वचन सेवा। इठी लंडन साउथ हॉल रे थिबा श्रीराम मंदिर उपकंठरे जो जगन्नाथ रथयात्रा कार्यक्रम आरंभ होला सेतिपाई मते अन्य माने विश्वास करि गले जे मौसा किछि काम गोटे करि परिबे। पवित्र रथयात्रा उत्सव रे प्रथम थर पर साउथ हॉल मंदिर रे नूतन काठ रथ तैयारी है जो तिथि और नक्षत्र हिसाब रे विधि हिसाब रे जो रथयात्रा पालन होइछि सेतिपाई जगन्नाथ पाखरे लक्ष लक्ष धन्यवाद। We all enjoyed the festival and this is the celebration. We'll be meeting again in Bahuda Jatra on 9th of July.